AIMIM असदुद्दीन ओवैसी, तेरे अंगने में हमारा क्या काम है। लेकिन भाजपा के संदर्भ में अगर देखें, राजग के संदर्भ में अगर देखें, तो अगर AIMIM बिहार में चुनाव नहीं भी लड़ती, जैसा कि उस पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाया जाता है, तब भी राजग के जीतने की संभावना काफी है। पिछले ही लोकसभा चुनाव में 40 में 39 सीट भाजपा, जदयू और लोजपा के गठबंधन ने जीता था। तो इस बार भी बहुत फर्क नहीं पड़ा है राजनीतिक और जातीय समीकरणों के लिहाज से। लेकिन तब भी असदुद्दीन ओवैसी बिहार के 11 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, इसकी उन्होंने घोषणा कर दी। स्वाभाविक है कि उन पर भाजपा के बी टीम होने का आरोप लगेगा। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी अगर बिहार में चुनाव नहीं लड़ते तो भाजपा को क्या फर्क पड़ जाता। 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2014 के भी लोकसभा चुनाव में उसके परफॉर्मेंस में बहुत अंतर नहीं रहा है। अकेले जब जदयू उसके साथ नहीं थी, राजद के साथ थी, तब भी भाजपा को मुश्किलें नहीं आई। 2014 में जहां 22 सीटें बीजेपी जीत गई थी, वहीं 2019 में जब जदयू और लोजपा उसके साथ थी तो 39 सीटें जीत गई थी। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी के आने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, महागठबंधन, इंडी गठबंधन को चुनाव जीतने में और मुश्किलें होंगी। खासकर किशनगंज में जो एक सीट जीती थी पिछले बार कांग्रेस, उसको वो सीट बचाने की भी मुश्किल होगी। और अन्य सीटों पर इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच मुकाबला जो है उसको बड़ा सरल बना देगी AIMIM के प्रत्याशियों की उपस्थिति। कैसे पूरी ताकत है AIMIM की, हम पूरी बात आपको बतलाएंगे। फिलहाल ये जानिए कि उन्होंने जो 11 सीटें चुनाव लड़ने की घोषणा की है लोकसभा की बिहार में, जिसमें किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, काराकाट, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर है। हम उसकी पहले ताकत आपको बतलाते हैं। बिहार में जो ताजा जातीय सर्वे हुआ है 2023 में जो प्रकाशित हुआ, उसके मुताबिक बिहार में कुल 17.7% मुस्लिम रहते हैं, जिसमें करीब करीब 27% अगड़े हैं और 73% बैकवर्ड कम्युनिटी के मुस्लिम बिहार में रहते हैं। मुसलमानों की एक ये बड़ी ताकत है। लेकिन जिन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं, उन 11 सीटों पर मुसलमानों की क्या स्थिति है, वह भी हम बतलाएंगे आपको। इस देश में किशनगंज एक ऐसा जिला है जहां मुस्लिम की आबादी हिंदुओं से काफी अधिक है। सबसे अधिक 67% मुस्लिम आबादी किशनगंज में है। और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के LL कपूर 1967 में वहां से सांसद बने थे। यानी 1952, 53, 51 से जो चुनाव लोकसभा का प्रारंभ हुआ, अभी तक 2019 तक किशनगंज एक ऐसा सीट है जहां से मात्र एक बार LL कपूर जो हिंदू थे सांसद बने हैं। अन्यथा तमाम बार हर चुनाव में वहां मुस्लिम ही सांसद बनते रहा है। और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल किशनगंज में प्रत्याशी मुस्लिम को खड़ा करते हैं। यह और बात है कि भाजपा अभी तक वहां कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाई है। तो वहां पर AIMIM के आने के बाद उम्मीद यही व्यक्त की जा रही है कि कांग्रेस को यह किशनगंज सीट जीतने में मुश्किल होगा। याद रखिए कि 2019 में मात्र एक सीट गैर एनडीए में कांग्रेस जीत पाई थी, वह थी सीट किशनगंज। तो वहां वह सीट बचाने की उसके सामने चुनौती होगी। कटिहार में 39% मुस्लिम है, जबकि अररिया में 33%, पूर्णिया में 30%, तो दरभंगा में 22.39%, भागलपुर में 17.68%, तो काराकाट में 10%, बक्सर में 10%, गया में 15% से अधिक, मुजफ्फरपुर में 15.53% और उजियारपुर में लगभग 10% मुस्लिम मतदाता है, आबादी है। ऐसे में मुस्लिमों को फोकस करके AIMIM अपनी सीटों का ऐलान कर रही है और चुनाव लड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी पर चाहे आरोप जितना लगे, तमाम जो तथाकथित स्वयंभू घोषित सेकुलर पार्टियां हैं, उन पर असदुद्दीन ओवैसी खुला आरोप लगाते रहे हैं कि मुसलमानों का, दलितों का सिर्फ ये पार्टियां सेकुलरिज्म के नाम पर शोषण करती हैं, इनके विकास पर ध्यान नहीं देती, इनको इनका हक नहीं मिलता। अब स्वाभाविक है कि जो तथाकथित स्वयंभू सेकुलर पार्टियां हैं, वो और AIMIM के बीच बिहार में झगड़ा होगा। 11 सीटों पर खूब रगड़ा होगा और इसका सीधा लाभ भाजपा को मिलेगा। भाजपा को लाभ यह होगा कि
जो उसके 370 और 400 पार के लक्ष्य उसने तय कर रखा है खुद के लिए, उसको पाने में इन 11 सीटों पर तो सहूलियत होगी। मुस्लिम मतों का बिखराव हो रहा है। औरंगाबाद जिला में जो AIMIM के नेता हैं, उनसे जब हमने बात करी फोर्थ व्यूज ने, तो नेताओं का साफ कहना है कि हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, हम वोट कटवा नहीं है। याद रखिए कि AIMIM पर तमाम सेकुलर पार्टियां भाजपा की बी टीम होने का तो आरोप लगाती ही हैं, साथ साथ वोट कटवा भी कहते हैं। और यही कारण था कि ओवैसी ने कहा था कि हम 5 विधायक जीतते हैं और हमको वोट कटवा कहा जाता है। अगर प्रतिशत में देखेंगे तो कई प्रदेशों में कांग्रेस से ज्यादा उनकी स्थिति बेहतर रही है। इसके पहले अगर आप देखें तो 2015 में बिहार में AIMIM ने चुनावी राजनीति में हिस्सा लेना प्रारंभ किया था। तब 6 सीटों पर इस पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए। यह और बात है कि जीत तो नहीं सकी, लेकिन अभी तक के बिहार में जो उसके प्रदर्शन रहे उसमें सर्वाधिक वोट 8.04% मत बिहार में उसको वोट पाने में सफलता मिली थी 2015 में, जबकि मात्र 6 सीटों पर थी। हालांकि जब 2020 में, देखिए विचित्र आंकड़ा है ये, 2020 में AIMIM 20 सीटों पर लड़ती है, 5 विधायक उसके जीतते हैं, लेकिन वोट कितना मिलता है? मात्र 1.24% बिहार में। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि AIMIM के 5 विधायक में 4 विधायक बाद में राजद में शामिल हो जाते हैं, और इसीलिए ओवैसी राजद को भी कई बार भला बुरा कह चुके हैं। स्वाभाविक है कि जब उनके विधायक को आप अपनी पार्टी में शामिल करेंगे तो आपको प्रशंसा नहीं करेंगे, आपकी तारीफ नहीं करेंगे। जो 20 सीटों पर 2020 में AIMIM ने लड़ा था, उसमें 14 सीटें सीमांचल और 6 सीटें मिथिलांचल में उसने लड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब किशनगंज सीट पर AIMIM आई थी, तो तब तीसरे स्थान पर उस पार्टी के प्रत्याशी थे अख्तरुल इमाम, रह गए थे। इस बार अगर चुनौती बढ़ी तो किशनगंज सीट भी कांग्रेस के लिए बचाना मुश्किल हो सकता है। तो आने वाले वक्त में ओवैसी का प्रभाव कितना होगा बिहार में, यह आंकड़ों में तो हमने बता दिया कि पूर्व में क्या हुआ है। अब आने वाले चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कितना लाभ पहुंचा पाएंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भाजपा, जदयू और लोजपा के पास पहले से ही 39 सीटें थी। अब उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी गठबंधन में शामिल हैं और हम भी गठबंधन में शामिल हैं। तो लाभ कितना होगा एनडीए को, ये आकलन बड़ा मुश्किल है फिलहाल पूर्वानुमान लगाना, लेकिन यह तय है कि महागठबंधन की गांठें उसने ढीली कर दी है। और एनडीए गठबंधन में जो इंडिया के बीच डॉट डॉट है, कहीं AIMIM उन दूरियों को भले न बढ़ा सके, उनको एकजुट होकर सफलता हासिल करने में बाधक बन गया है। और यह मानकर चला जा रहा है कि महागठबंधन को, इंडी गठबंधन को और मुश्किल होगी वो एक सीट बचाना भी। तो आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, हमारी इस पर नजर रहेगी। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। लोकसभा का चुनाव है, तमाम तरह की राजनीतिक घटनाओं का, बयानों का, नीतियों का, मुद्दों का हम विश्लेषण लेकर आपके बीच उपस्थित होते रहते हैं। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें और देखते रहिए हमेशा फोर्थ व्यूज। एक से एक वीडियो विश्लेषण आपके बीच हम लेकर आते रहे हैं और आते रहेंगे। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी